Michael Jackson. Yes, but who will play? The question is who will be the actor? You would do a Michael Jackson story in India. No, we can. If you get an actor, you can pitch it to Hollywood, right? You can Oh, make it okay. in English. Again, because troubled life, sad It's a very life. interesting life, no? Okay. Michael Jackson life. Right from his childhood when he's singing in school, high school, primary school, and how he changed his skin color and all that. What have he been through? It's a great journey, great story. But who will play? Yeah. Who is the actor? So that's the question. My oh my, what a story, what a man Sir Michael Jackson was. See, मुझे कोई आइडिया नहीं है how famous he was because I was just only 10 or 11 years old when he passed away. और वो भी मुझे हमारे स्कूल के म्यूजिक टीचर के थ्रू पता चला कि there was a living god of music who was called the king of pop. He was the biggest star of the 21st century. There was absolutely no one bigger than him in terms of popularity and fame. मैं पिछले 10-15 दिन से माइकल जैक्सन के सॉन्ग सुन रहा हूँ और उनके इंटरव्यूज देख रहा हूँ, जिससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि उनकी म्यूजिक में वो बात तो जरूर थी जिस पे लोग बात करते थे। और एज अ पर्सन भी वो काफी सेंसिटिव थे टुवर्ड्स हिज लव्ड वंस लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस, एनिमल्स, जिसकी झलक तो हमने फिल्म में भी देखी है। वो कनेक्शन, वो बॉन्ड उनके और उनके साथ सभी एनिमल्स के बीच, स्पेशली विद हिज चिंपैंजी पेट बबल्स। ही वॉज ट्रूली अ जेंटलमैन, अ काइंड हार्टेड सोल। ऐसा मैं बोलता अगर ये फिल्म ऑनेस्टली माइकल जैक्सन के हर रियल लाइफ एस्पेक्ट को वैसा ही प्रेजेंट करती जैसा हम सब उन्हें जानते हैं, समझते हैं। यस, ही इज अ ट्रू पॉप आर्टिस्ट, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ही लव्स एनिमल्स, बट फिर उन्हीं के साथ आ जाती है उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ, जहां उनके ऊपर मल्टीपल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस लगे थे फ्रॉम द ईयर 1993 ऑन अ 13-year बॉय जॉर्डन चैंडलर, गेविन एरविजो एंड मैनी अदर्स। जहां इन केसेस की सेटलमेंट्स आउट ऑफ कोर्ट करी गई ताकि उन पे क्रिमिनल चार्जेस इन फ्यूचर ना लग सके। आई मीन दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंज एंड और फिर ये एक लास्टिंग सस्पिशन छोड़ जाता है इनटू द पब्लिक मेमोरी कि आपने जो इज्जत, जो नाम कमाया है, जो लेगेसी आपने और आपके परिवार ने बनाई है ओवर द इयर्स, उस पे कोई इतने भद्दे दाग लगा जाए। शायद यही कारण है कि क्रिटिक्स को ये बायोपिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तभी इसे रोटन टोमेटोज पे सिर्फ 39% की रेटिंग्स मिली है। मैंने मूवी को एंजॉय किया, उसके सॉन्ग्स और डांस परफॉर्मेंसेस मेरे लिए फिल्म की हाईलाइट बने, लेकिन मैं खुद भी जब माइकल जैक्सन को इमेजिन करता हूँ, उनकी ब्रांड इमेज को इमेजिन करता हूँ, तो उन्हीं के साथ मुझे उनके ऊपर लगे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस भी याद आते हैं। मैं जैक्सन अ स्टार और उनके कंट्रोवर्शियल लाइफ को अलग अलग इमेजिन नहीं कर सकता। अगर फिल्म पे बात करें तो फिल्म शुरू होती है फ्लैशबैक के सीक्वेंस से, जहां यूएस के गैरी टाउन में एमजे अपने पेरेंट्स, 4 भाई और अपनी बहन लटोया के साथ रहते थे, वेयर ही वॉज जस्ट ओनली 8 और 9 years ओल्ड, जब वो अपने भाइयों के साथ एज अ बैंड नेम जैक्सन 5 लोकल क्लब्स और बार्स में परफॉर्म करा करते थे, जहां उनकी लाइफ में एक बड़ा इन्फ्लुएंस उनके फादर जो जैक्सन का रहा। इस बायोपिक फिल्म का फर्स्ट पार्ट उनके फादर सन के डायनामिक्स से डील करता है, और मेरे फर्स्ट पार्ट कहने का मतलब है कि इस बायोपिक का सेकंड पार्ट भी बनेगा। द मेकर्स हैव कंफर्म्ड इट इन द एंड दैट देयर विल बी अ सीक्वल टू दिस बायोपिक, जहां हो सकता है कि शायद उसमें मेकर्स उनके कंट्रोवर्शियल इंस्टेंसेस पर भी फोकस करें, क्योंकि उनको ऑलरेडी काफी बैकलैश मिल चुका है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। मुझे एक चीज फिल्म में थोड़ी सी अटपटी लगी कि जब एमजे के उस शो के दौरान उनके बाल जल जाते हैं और वो पूरा सीक्वेंस जहां उनको हॉस्पिटलाइज भी करा जाता है, वो ऐसा लगता है कि मेकर्स ने यूं ही निकाल दिया। आई मीन वो उनकी लाइफ का एक मेजर इंसिडेंट था जो ऐसे ही निकल गया बड़े हल्के में। लाइक फिल्म में कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो जाफर जैक्सन के अलावा और भी शाइन करते हैं, लाइक मिस्टर ब्रेंका और उनके फादर का जो रोल करा है कोलमैन डोमिंगो ने, जब वो अपने मैनेजर मिस्टर ब्रेंका को बोर्ड मीटिंग में हायर करते हैं एज हिज पीए। वो सीक्वेंस काफी अच्छा है। और जब जो जैक्सन का कैरेक्टर टर्मिनेशन की बात कन्फ्रंट करता है माइकल से, वो सीक्वेंस भी काफी अच्छा है। जो इंटिमिडेट करता है ये आदमी, भाई बेल्टों से मारना, अपनी फिजिकल अपीयरेंस से, ये जो भयानक डर का माहौल रखा है बंदे ने पूरी फिल्म में। और ऐसा ही एकदम सेम डिस्क्रिप्शन मल्टीपल इंटरव्यूज में एक्सप्लेन करा है मिस्टर जैक्सन ने कि उनके फादर उन्हें और उनके भाइयों को बेल्टों से, स्टिक से, जो हाथ में आ जाए उससे धड़ाधड़ मारते थे। उन सबको उनकी हल्की सी भी मिस्टेक के लिए धड़ाधड़ मार पड़ती थी बेल्टों से। उनकी जो रियल लाइफ रिलेशनशिप रही है उनके फादर के साथ, ऑलमोस्ट वैसा ही डिपिक्ट करने की कोशिश यहाँ की गई है। और मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा कि अगर मिस्टर कॉलमैन को ऑस्कर, बाफ्टा या गोल्डन ग्लोब जैसे अवार्ड शो में एक आध ट्रॉफी मिल जाए तो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टार ऑफ द मूवी, मिस्टर जाफर जैक्सन। ही इज एक्चुअली द नेफ्यू ऑफ माइकल जैक्सन एंड इट्स हिज डेब्यू फिल्म, एंड ओ माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मेंस ही डिलीवर्ड। ही लिटरली एम्बॉडीज द सोल ऑफ मिस्टर जैक्सन इन हिम। मुझे कई फिल्म्स में जाफर को देखकर लगा कि ये तो बिल्कुल एमजे की तरह दिख रहा है। सेम जो फीलिंग धुरंधर 2 में अतीक अहमद और नवाब शफीक के कैरेक्टर्स को देखकर आई थी कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन रियल है और कौन रील। भाई जो फिल्म में जाफर जैक्सन के बात करने का अंदाज था, डांस मूव्स थे, गानों के वोकल साउंड थी, एकदम हूबहू। कोई अगर दोनों की फुटेजेस साथ में चला देना तो कोई कह नहीं सकता कि ये दोनों अलग आदमी है। लाइक नॉमिनेशंस में तो जा रहा है जाफर जैक्सन का नाम ऑस्कर, बाफ्ता या गोल्डन ग्लोब में, इतनी बात तो पक्की है। किसी भी बायोपिक का सबसे पहला एम होता है कि जिस शख्स पर वो बायोपिक बनाई जा रही है उस इंसान की अपीयरेंस, लुक या वो फिजिकल स्टेचर अचीव करना
और मैं कहूँगा कि माइकल मूवी के मेकर्स ने मिस्टर जैक्सन का लुक एकदम प्रिसाइसली पकड़ा है, और वो लुक पकड़ना स्पेशली मिस्टर जैक्सन का, वो भी बिफोर और आफ्टर सर्जरी, मैं कहूँगा काबिले तारीफ है। और वो वॉइस मॉड्यूलेशन, वो सॉफ्टनेस डायलेक्ट में ला पाना जाफर जैक्सन के लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा होगा। द वे मिस्टर जैक्सन डांस, फ्रेम बाय फ्रेम उसको कंपेयर करा जाएगा जाफर की परफॉर्मेंस के साथ, और इन सभी एस्पेक्ट्स में प्रोस्थेटिक और मेकअप डिपार्टमेंट, कोरियोग्राफी टीम, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को मैं एक रोडी सैल्यूट दूंगा डेफिनेटली। जो डिटेल्स पकड़ी है उन्होंने, मैं अभी से कह सकता हूँ कि ये लोग टेक्निकल कैटेगरी में अगले साल एक ना एक ऑस्कर तो जरूर मार रहे हैं। बाकी आपको माइकल मूवी कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट, अगर आप अपनी मूवी के टिकट्स mocktail.in ऐप से बाय करते हैं तो आपको सीधे 75 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, और ऐसा आप महीने में 2 बार कर सकते हैं कूपन कोड DISMOCK75 यूज़ करके। और मैंने अपना रिव्यू mocktail.in ऐप पे भी शेयर करा है, तो जाइए mocktail ऐप पे और अपनी नेक्स्ट मूवी की टिकट्स वहीं से बाय करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है रणवीर सिंह के करियर ग्राफ पे, जो कि मैं ड्रॉप करूंगा सैटरडे या संडे को। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।